या सो ये इक्वेशन हमने पढ़ ली थी, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हमारी इक्वेशन थी, यहाँ पे एनर्जी फोटोन की थी, ये वर्क फंक्शन था मेटल का जिस पे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहाँ से हमने रिलेशन पढ़ा था, एनर्जी को हम लिख सकते हैं hc/λ, ठीक है। और यहाँ से ये रिलेशन आया था hc/λ सॉरी, और यहाँ पे ये रिलेशन आया था, यहाँ पे ये वर्क फंक्शन वाला है लैम्डा नॉट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो थी वो एफ नॉट थी, ठीक है। और इनका इनवर्स रिलेशन था। तो काइनेटिक एनर्जी को हम 1/2 mv² लिख सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन डायरेक्ट आई। फिर उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी को ये लिखा है 1/2 mv², और यहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे h0 यहाँ पे उसके टर्म्स में लिखा है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये सेम वो ये वाली इक्वेशन ऊपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे बस ये है, काइनेटिक एनर्जी को हमने वो लिखा है Q∆V, ठीक है। Q∆V, यहाँ पे QE हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस V0 हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद HF = H0 ये वो सेम इक्वेशन रिपीट हुई है, ठीक है। अब हम जब इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को रखना है। तो मतलब ग्राफ की इक्वेशन बनती है y = mx + c, ठीक है। तो y पे हमें ये रखना है v वाला, तो हम ये सारी टर्म्स उधर ले जाएंगे। तो हमें एक y की तरफ सिर्फ ये चाहिए e, तो यहाँ पे इसको इधर ले गए, वर्क फंक्शन इधर आके माइनस में हो गया यहाँ पे ये। फिर यहाँ पे ये ऐसे होके ये एनर्जी को हमने HF लिख लिया यहाँ पे, और कुछ नहीं करा। इस वाली एनर्जी को HF लिख लिया ऊपर वाली को, और यहाँ पे ये वर्क फंक्शन है। तो अब हमें सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल का देखना है। तो हमें y में ना y = mx + c, तो y में बस ये होना चाहिए v। तो y में v होगा तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे इधर दोनों के डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसे रटने से अच्छा है वहाँ पे बस ये इक्वेशन एक याद कर ले, जो मेन है, फोटोन और वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। और जब हम देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना था, हमें पता है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी पे डिपेंड करती है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, Q = V0, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो हमें इसका रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे हमने V0 रखा, यहाँ पे F रखा। अब हमने मान लिया F को X, तो Y ये हो गया V, ये X हो गया। जो m रहता है वो रहता है स्लोप, तो h/e स्लोप आ गया। और ये जो कांस्टेंट है ना, ये होता है इंटरसेप्ट, तो ये है -5/e। तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, मतलब यहाँ पे आके कट करेगा y एक्सिस को -5/e पे, और ऐसे जाएगा यहाँ पे जिसकी स्लोप आएगी। और जो यहाँ पे जो स्लोप आती है ना इसकी, ठीक है, ये जो स्लोप आती है ये होती है h/e। तो अब तो यहाँ पे देख, जो स्लोप है h है प्लैंक कांस्टेंट, और e है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा ना किसी भी मेटल के लिए, उसका जो कांस्टेंट मतलब ये रहेगा, इसका ये tan थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे कोई सा भी मेटल हो, कोई सा भी एलिमेंट हो, उसका जो हमेशा ये रहेगा ना, ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है फ्रीक्वेंसी पे? नहीं। देख, अगर जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 और ये फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब इसे बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, इसे डबल कर रहे हैं तो ये भी डबल हो रहा है। बट ये ना ऐसे इस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, ये इस पर डिपेंड करता है V0 = ये HF/E और माइनस में कुछ टर्म, मतलब ऐसा है, इसे बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, पर ये वाला फैक्टर भी कंसिडरेशन में होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये लीनियर रिलेशन है। सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया कुछ भी V0 = F, तो अगर ये ऐसे होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, बट हमारा जो है ये ऐसे मान ले, V0 = F+5, ठीक है, F+5। तो ये लीनियर रिलेशन हो जाता है। लीनियर वेरिएबल इक्वेशन वगैरह मैथ में पढ़ा था ना 10 तक, वो हो जाता है। तो यही स्टॉपिंग पोटेंशियल इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो इंटरसेप्ट होती है ये होती है -5/e। तो इसका एक स्लोप तो तुझे याद होगी h/e, और इंटरसेप्ट भी ये याद ही कर ले -5/e, ठीक है। और एग्जाम में भूल भी जाए तो आराम से ड्राइव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो OC जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये OC इसकी वैल्यू होगी, ये मतलब ये जो डिस्टेंस होता है इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू है -5/e। तो यही था, ठीक है। अब नीचे आते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द कर्व बिटवीन फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड एनोड पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें बताना है इनका रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था
ये पोटेंशियल डिफरेंस इधर से इधर जाते हैं, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती रहती है और नेगेटिव में लिखते हैं इसे, तो जितना इधर लगा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा है। तो V1 कम पोटेंशियल पे रुक गया, मतलब कम काइनेटिक एनर्जी थी इन वाले इलेक्ट्रॉन की, इन वालों की थोड़ी ज़्यादा थी, इन वालों की और ज़्यादा थी। तो इसका आंसर थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, अब देख तू ये क्वेश्चन एक बार पॉज कर, खुद कर, ये हो जाएगा। एलन के टेस्ट वगैरह में भी आया था, नीट का PYQ है, मैं भी दे के आया था एलन का टेस्ट, उसमें भी आया था, बहुत आता रहता है ये क्वेश्चन। देख इसमें कुछ नहीं करना, प्लॉट दे रखा है फोटो करंट का, ठीक है, यहाँ पे फोटो करंट है, इसका प्लॉट दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस का प्लॉट दे रखा है। अब हमें ना ऑप्शन पढ़ के बताना है, ठीक है। पहले ऑप्शन पढ़, कर्व B एंड C रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। देख तू देख B और C वाले की सेम फ्रीक्वेंसी है क्या, ये C वाली लाइन है और ये B वाली लाइन है। यहाँ पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ से नहीं देखेंगे फ्रीक्वेंसी देखेंगे इधर से देखेंगे, इंटेंसिटी देखेंगे इधर से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख B और C की ना फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। कर्व A एंड B रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देख डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब इसने बोला कर्व A और B, ये वाला और ये वाला, इनकी फिर इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी मतलब स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। नहीं देख इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है यहाँ पे, ठीक है। ए और B वाले की जो है इंटेंसिटी अलग अलग है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और B और C की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख कर्व A एंड B रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, A और B की सेम फ्रीक्वेंसी, हाँ ठीक बात है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। उसके बाद हम आते हैं, देख हमें दे रखा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम। देख हमारी कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम ऑफ, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी डैश मान ले, 1.5 टाइम ऑफ इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी जो मतलब होती है, ठीक है, फोटोसेंट इफ द फोटो सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 मटेरियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के 1.5 है, इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, मतलब फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे एक फ्रीक्वेंसी दी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के 1.5 टाइम्स है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है अगर फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, मतलब देख मान ले हमारी कुछ F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, एक लाइट आई जिसकी फ्रीक्वेंसी है F0 1.5, ठीक है। इस अब इन्होंने क्या बोला कि हमने फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, जो ये बाद में दी थी ना ये वाली फ्रीक्वेंसी 1.5, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, तो तेरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.75 ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो गई। इन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी और इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो अब बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या भी कम इफेक्ट पड़ेगा। देख हमें पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, चाहे इंटेंसिटी तुम कितनी ही बढ़ा लो, इंटेंसिटी 100 गुना बढ़ा लो, 500 गुना बढ़ा लो, 1000 गुना बढ़ा लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बिना एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेगा। तो पहले केस में किसी मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 थी, फिर उसको 1.5 टाइम कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इस 1.5 टाइम को हमने आधा कर दिया, तो ये थ्रेश देख आधा कर दिया, 1.5 का आधा करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है, 0.75, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गया, तो इंटेंसिटी पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, ठीक है। फॉर अ सर्टेन मटेरियल V, देख ये ना क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और ये थोड़े लेंदी भी होते हैं। देख इन्होंने यहाँ पे दिया है फॉर अ सर्टेन मटेरियल V इज़ 5 टाइम द V0, मतलब जो हमारी एनर्जी है वो 5 टाइम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, समझ में आया। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट इज़ ये, ठीक है। देख इन्होंने देख पहले ना पहले वाली की इक्वेशन बनेगी फॉर अ सर्टेन मटेरियल V, जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे वो 5 टाइम है, तो देख एनर्जी इक्वल टू ये प्लस 1/2 m V स्क्वायर, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी दी है तो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इजी सिंपल। अब देख यहाँ पे इन्होंने बोला एनर्जी जो है वो 5 टाइम्स है, तो देख एनर्जी को हम लिख सकते हैं HF, ठीक है, H म्यू इक्वल टू H म्यू नॉट, ये जो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये वाली होती है, प्लस 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोल रखा है ये वाली जो है ना ये 5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो अगर इस वाले V को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 5HV0 इक्वल टू HV0 प्लस 1/2 mv स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देख पहली इक्वेशन ये आई थी, ठीक है, मतलब ऐसे इक्वेशन लिखेंगे हम कुछ भी, और यहाँ पे हमें दिया हुआ ये वाली फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है, तो इस वाली को हमने ऐसे रख दिया इक्वेशन को एज इट इज़, पहली इक्वेशन हमारी हो गई। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ठीक है।
इफ़ वी मतलब जो पहले हमने 5 टाइम दी थी उसको 2 कर दिया, मतलब ऐसे हो गया एच टू वी इक्वल टू वी टू वी नॉट, हाँ मतलब टू वी नॉट के बराबर होगी, तो एच वी नॉट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि हमें वो बता दो वेलोसिटी क्या होगी, तो देख कुछ नहीं करना, ईजी है ये, ऐसे दो इक्वेशन बना लेनी है पहले, ठीक है, उन्हें डिवाइड करना है। अब तू देख यहाँ पे हमें v चाहिए, तो एक तरफ v कर ले, इधर h ले जाएगी, देख दोनों सेम ना वी नॉट के टर्म्स में दिए हैं, तो इन्हें ऊपर माइनस कर ले, ऊपर आ जाएगा 4h वी नॉट, नीचे आ जाएगा h वी नॉट, और इन्हें इक्वल में रख के इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल टू v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया इधर, और यहाँ से सीधा ये आ जाएगा आंसर, देख तो यहाँ पे जो ये आएगा v1 इक्वल टू 2 v नॉट आ गया, और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दी हुई थी, कहाँ गई, वेलोसिटी दी हुई थी, तो यहाँ पे रखेगी तो आंसर यहाँ से आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन है और लेंदी माने जाते हैं, ठीक है। ए मेटेलिक सरफेस इज एलिमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, इस बार देख पिछली बार फ्रिक्वेंसी दी थी, इस बार वेवलेंथ दे दी, कुछ नहीं है, वेवलेंथ लैम्डा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा दी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट दिया है, मतलब लैम्डा पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था वी नॉट। इफ द सेम सरफेस इज इलिमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ टू, अब देख वेवलेंथ डबल हो गई, ठीक है, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम ये, ठीक है, वेवलेंथ ये होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हो गया। यहाँ से हमसे पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है, मतलब हमें लैम्डा नॉट बतानी है क्या होगी, देख सबसे पहले ये इक्वेशन देख, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस अरे भैंचोद नोटिफिकेशन प्लस क्यू वी नॉट, ये समझ में आया, ये काइनेटिक एनर्जी का लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पे ये हमने वर्क फंक्शन वाला लिखा और यहाँ पे एनर्जी का लिखा, ठीक है। तो हाँ, तो देख यहाँ पे हमने पहली क्वेश्चन ये बनाई, तो देख पहली क्वेश्चन में क्या था, हमारा लैम्डा था, ये फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ जो दे रखी थी, सॉरी वो लैम्डा थी, ये वेवलेंथ लैम्डा, पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, वेवलेंथ लैम्डा पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, ठीक है। फिर उन्होंने बोला वेवलेंथ 2 लैम्डा होगी, वेवलेंथ 2 लैम्डा होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये जो था v, ये v/4 हो गया, ठीक है। तो अब हमसे इन्होंने पूछा देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अब हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। देख इन क्वेश्चन में ना मुझे भी ना कन्फ्यूजन हो जाता था कि क्या रखूँ क्या काटूँ, तो सबसे पहले देख जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे उसमें वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई थी, तो हमें ऐसा करना था कि बस एक तरफ वेलोसिटी आ जाए और दूसरे वाले एक तरफ जाके आराम से कट जाए, ठीक है। बट इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देख, तुझे लैम्डा के टर्म्स में चाहिए चीज़ें और लैम्डा नॉट निकालना है, तो इसका मतलब तू क्वेश्चन में लैम्डा और लैम्डा नॉट नहीं काट सकती, देख आंसर में देख लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है, तो तू लैम्डा को एक साइड ले जाके नहीं काट सकती, और लैम्डा नॉट इक्वल टू करके कुछ तुझे लैम्डा में आंसर लाना है, तो तू इन दोनों को क्वेश्चन में तुझे लैम्डा और लैम्डा नॉट रखना है, तो अब तू क्वेश्चन में कौन सी टर्म्स काट सकती है, कोई सा वेरिएबल काटना पड़ेगा ना, एक ही वेरिएबल कटेगा वी नॉट, समझ में आ रहा है, ये वी नॉट वाला वेरिएबल कट जाएगा तेरा, तो तू क्या करेगी, यहाँ पे ये था, तो ये वाला इधर माइनस में आ जाएगा, देख ऊपर वाला ये इधर माइनस में आ गया, ऐसे ये वाली इक्वेशन बनेगी, फिर ये वाला इधर माइनस में ले जाए, ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। जब ये बनेगी ई वी नॉट से ई वी नॉट कटेगा, ई वी नॉट से ई वी नॉट कटेगा, ठीक है, ये वाली टर्म उठ के ऐसे जाके यहाँ से ये वाली टर्म उठ के ऐसे इधर जाएगी, और एक काम कर ऐसे उठा के क्या है, इनको पहले 1/4 था, ये इनकी तू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से इसे उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दे इन वालों से, और इस वाले को इधर ले जाओ, एक सेकंड यार इरिटेट कर दिया मुझे, सॉरी मैं ही कराता हूँ, रुक देख, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली पूरी उठा के उस तरफ ले जा,